दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर लगातार शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छे नेता की पहचान क्या होनी चाहिए? एक अच्छे नेता की यही पहचान होनी चाहिए कि वो अपनों के लिए सीना तान के खड़ा हो जाए। आपने बहुत सारे देश के नेताओं को देखा होगा जमीन पर उतरते हुए, संघर्ष करते हुए, लेकिन क्या कभी आपने चंद्रशेखर जैसा नेता देखा है? और अगर कोई नेता उतरता भी है तो सिर्फ रीलबाजी करता है, लेकिन चंद्रशेखर रीलबाजी नहीं, रियलिटी करते हैं। वो जो कुछ करते हैं पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और याद कर दिए, एसएसपी पांडे ने जिस तरीके से संविधान को तार तार किया, लोकतंत्र को शर्मसार किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब वो वीडियो देखा तो वो व्यथित हो गए। उसके बाद उन्होंने खुले तौर से ऐलान कर दिया कि मैं मेरठ आ रहा हूं। एक एक करके मैं आपको सारी तस्वीरें आज दिखाने जा रहा हूं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ पहुंचे तो उनके साथ कैसा सुलूक हुआ, किस तरीके से उन्होंने जातिवादी अधिकारियों की क्लास लगाई, कैसे कानून का पाठ पढ़ाया। सारी वीडियो के करके दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। जब चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही पुलिस ने वहां बैरिकेटिंग करनी शुरू कर दी, चंद्रशेखर को रोकने के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मुलाकात ना कर पाएं। इसको लेकर वहां बैरिकेटिंग करनी शुरू कर दी गई, भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। सोचिए, एक सांसद, लोकसभा सांसद जो कि जनता द्वारा चुना गया है, क्या वो सांसद अब पीड़ित, शोषित से मिल भी नहीं सकते? गोवाना टोल प्लाजो पर हमारी सारी गाड़ियों को रोक लिया गया है, जो कि हमारे चंद्रशेखर भाई के काफिले की थी। सिर्फ 3 गाड़ियों के आगे परमिशन दे रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, पहुंचेंगे सभी भाई भी। चलो 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 चलो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, चलो 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 चलो। भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो सभी भाई पहुंचे, टेंशन मतलब गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज पीड़ित परिवार को न्याय नहीं। आज जब चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ के लिए रवाना हो रहे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद को बैरिकेटिंग करके वहां रोक दिया गया। उसके बाद पुलिस वाले यहां पर पहुंच गए, और जब पुलिस वाले चंद्रशेखर आज़ाद के पास पहुंचे, जब बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सारे मुद्दों पर विस्तार से बात किया। यहां देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी गाड़ी में सवार हैं, पुलिस वालों ने उन्हें घेर रखा है। चंद्रशेखर आज़ाद को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां जाएंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। सोचिए दोस्तों, एक जनप्रतिनिधि, एक चुना हुआ सांसद क्या अब पीड़ित परिवार से भी नहीं मिल सकता? सबसे पहले बिना देर किए ये वीडियो देखिए, जहां पर पुलिस से चंद्रशेखर आज़ाद की बहस हो गई है। यह है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई करे तो कोई जाने की दिक्कत ना पड़े, लेकिन जो 2-3 दिन पहले हुआ वो तो अच्छा नहीं। तो पहले तो परिवार क्योंकि रो रहा था, उन्हीं के फोन और मैसेज वगैरह आए, तो उन्होंने कहा हमें लाठी से भी पीट दिया, साहब ये कर दिया। एक बार उनको सुनेंगे तो तेरे जैसे महापुरुष थे उस दिन वहाँ। हमारा वर्कर होता है ना, तो वो एक बार की बात को मान जाता है, ठीक है, और इसको पीछे कर चिकन जला रहा है। दोस्तों, कल का वाकया तो आपको याद ही होगा कि एसएसपी पांडे ने किस तरीके से हरकत की थी। लोगों को सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए रोक दिया गया था, लोगों को थप्पड़ मारा गया था, यहां तक कि वज्रवाहन में जो लोग हिरासत में लिए गए थे उनको भी पांडे ने थप्पड़ मार दिया था। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद जब मेरठ पहुंचे तो उन्होंने उन तमाम अधिकारियों की क्लास लगाई, और इस अधिकारी की भी क्लास लगाई जो कल गाली बक रहा था, जो गाली गलौज कर रहा था। आज जब इसका सामना चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हुआ तो देखिए ये अफसर, ये पुलिस अफसर कैसे चंद्रशेखर आज़ाद के सामने हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है। देखिए दोस्तों, मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है, फिर आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग,
हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, कहाँ पोस्टिंग है? बिल्कुल रिकॉर्ड है। कोतवाली में, मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही ऐसा बात ना हो है, कल को वो बात आपको मेरी बिल्कुल जरूरत सही पड़ है। जाए नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल को, क्या करें? 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घट गई। अगर उसके बाद भी 2017 में वहीं आप पे आते था। तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे मेरी 2-4 बात हुई, कितना लेकिन व्यवहारिक चेहरे से बात आदमी नहीं। हूँ। बिल्कुल सही बात है। चंद्रशेखर आजाद किसी अधिकारी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अविनाश पांडे का बदला भी लिया। वो एसएसपी जिसने लोगों को प्रदर्शन करने से रोका था। याद करिए, ललिता गौतम हत्याकांड में जब कलेक्ट्रेट पर कल कुछ लोग पहुंचे थे तो उनको एसएसपी पांडे ने रोका था। कहा ये सड़क प्रदर्शन करने के लिए नहीं, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। अब उसी एसएसपी पांडे को चंद्रशेखर आजाद ने कैसे जवाब दिया है, कैसे उस अफसर की क्लास लगाई है। दोस्तों, बिना देर की ये ताज़ा तरीन वीडियो आप देखिए और ये वीडियो देखते वक्त महसूस करिएगा कि क्या कोई और नेता इस तरीके से सक्रिय है जैसे चंद्रशेखर आजाद। ये आपका लोकतंत्र है। बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए, आप कहते हो कि आप लोकतंत्री हो। आप, हमारी आस्था है संविधान में और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े और हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई है, जमीन पे संघर्ष करके, उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान का अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा, और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं। हम लोग, अगर हमें आज हमारी परिवार से बात नहीं, चाहे मुलाकात कहीं हो, हम कोई तटस्थ नहीं है कि हम वहीं जाएंगे। एनसीआरबी का डेटा देखो आप, हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है। रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है। हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदर्ज किया जा रहा है। झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, इनकाउंटर सब हो रहा है। फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास रख के डट के खड़े। देखो हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी जो इतना जो है आ जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था। वहां तो गोली थी, तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ही आपके साथ जो है, जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोगों की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद उन अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं, उन अधिकारियों को संविधान कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन लोगों ने संविधान लोकतंत्र को तार तार कर दिया। तो ताज़ा अपडेट यह है कि चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आजाद बहुत जल्द 20 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसकी कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी। फिलहाल अपडेट यही है कि चंद्रशेखर आजाद को मेरठ टोल प्लाजा पर 2 घंटे से रोका गया है और अब खबर ये आ रही है कि पीड़ित परिवार को टोल प्लाजा पर ही लाकर चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात कराई जाएगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद टीटी नगर पहुंच जाएंगे जहां पर पीड़ित परिवार रहता है, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पुलिस को चाहिए कि उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है।
आखिर चंद्रशेखर आजाद को क्यों रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, कसम खा ली है कि ललिता गौतम को वो इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या ललिता गौतम के परिवार को, ललिता गौतम को इंसाफ मिल पाएगा? और क्या चंद्रशेखर आजाद के मेरठ जाने से इस केस पर कुछ फर्क पड़ेगा? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।